मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक उमेश मलिक को भारतीय किसान यूनियन के विरोध का सामना करना पड़ा है। सिसौली में बीकेयू ने बीजेपी विधायक उमेश मलिक का घेराव किया। बीजेपी विधायक उमेश मलिक की गाड़ी में तोड़फोड़ की, काली स्याही फेंकने का भी आरोप है। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक उमेश मलिक के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने बीजेपी विधायक की गाड़ी का घेराव किया, काली स्याही तक फेंकी गई है, नारेबाजी की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कराया, मामले को शांत कराया और फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सिसौली में बीकेयू का ये बीजेपी विधायक का घेराव की तस्वीरें सामने आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने बीजेपी विधायक का रास्ता रोका, विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ की भी खबर है, काली स्याही भी फेंकी गई, नारेबाजी भी की गई विधायक के खिलाफ। तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर सिसौली विधायक भारतीय जनता पार्टी के जिनकी गाड़ी का घेराव किया गया, तोड़फोड़ की गई, स्याही फेंकी गई और ये सब आरोप लगे हैं भारतीय किसान यूनियन के लोगों पर। नीरज त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। नीरज, ये क्यों ये सब हुआ, क्यों गाड़ी रोकी गई, क्यों स्याही फेंकी गई, क्या वजह थी? दरअसल बता दें कि विधायक उमेश मलिक उसी क्षेत्र से विधायक है, बुढ़ाना से। वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। बताया ये गया है कि वो कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। इसी बीच सिसौली गांव में उनको गाड़ी को उनकी घेर लिया गया और काला तेल गाड़ी पर डाल दिया गया और उनका के खिलाफ नारेबाजी की। क्यों, ऐसा कारण क्या सामने आया? फिलहाल स्थिति क्या है? दरअसल अभी तो वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। सूत्र अभी हमारी बात हुई है, अभी आला अधिकारी इस बात पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बात हुई है लेकिन कोई भी बात संतोषजनक बताने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन बताया ये गया है कि उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी विधायक होने की वजह से किया गया है। विजुअल में आप देख सकते हैं, खुलेआम बहुत ज्यादा देर तक नारेबाजी, लगभग काफी देर तक नारेबाजी करते लोग। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद और उमेश मलिक विधायक मुर्दाबाद के नारे लोग लगाते देखे गए। जी बिल्कुल। तो क्या फिर इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है नीरज? क्योंकि विधायक का रास्ता रोकना, गाड़ी पर तोड़फोड़ करना, गाड़ी में स्याही फेंकना, ये गंभीर मामला है, विरोध एक तरफ। बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसके बाद वहां क्योंकि सुरक्षा में एक दो लोग विधायक ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद घटना के बाद एक चीज और देखने को आई है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए, उमेश मलिक जिंदाबाद के नारे लगाते लोग वहां नजर भी आए हैं। यानी कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। लेकिन नीरज, हैरानी इस बात की है कि भारतीय किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहा है, लेकिन इस तरह से विधायक की गाड़ी रोकना, स्याही फेंकना, तोड़फोड़ करना, नारेबाजी करना, विरोध एक तरफ है, सरकार का विरोध किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति विशेष का इस तरह से रास्ता रोकना, हमला करना, ये ठीक नहीं है। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? दरअसल अभी नीरज से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, संपर्क टूटा हमारा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए बीजेपी विधायक उमेश मलिक की ये गाड़ी है और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने इस गाड़ी को रोका और बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को रोकने का मकसद यही था कि बीजेपी के विधायक हैं, क्षेत्र में निकले तो फिर उनका रास्ता रोका गया। स्याही फेंक दी गई गाड़ी पर और जमकर नारेबाजी की गई। उमेश मलिक की गाड़ी रोकी गई और फिर दोनों ही तरफ से नारेबाजी हुई। उमेश मलिक के समर्थकों ने उमेश मलिक के फेवर में नारे लगाए और बीकेयू के लोगों ने विरोध में। नीरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, ये बताइए कि अब पुलिस गिरफ्तारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है या फिर कुछ शिकायत दी गई है पुलिस को विधायक के द्वारा? दरअसल अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार करना, दुर्व्यवहार क्या, ये तो समझिए कि एक तरीके से हमला विधायक
उमेश मलिक पर यह हमला कहा जा सकता है, क्योंकि एकदम उनकी गाड़ी को सैकड़ों लोगों ने एक साथ उनको घेर लिया। फिर उन्होंने किसी तरह गाड़ी को अंदर एक मकान में गाड़ी को घुसाया। उसके बाद कार्यकर्ता घर के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। जहां तक पुलिस कार्रवाई का सवाल है, तो जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हमला होना तो लोकतंत्र के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। जी नीरज, भारतीय किसान यूनियन के कौन से बड़े नेता इस कार्रवाई में शामिल थे? विधायक का रास्ता रोकने में कोई बड़ा चेहरा था या फिर स्थानीय लोग थे? दरअसल अभी तक कोई बड़ा चेहरा सामने नजर नहीं आया है। बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता है कि बड़ा चेहरा, क्योंकि जो भी है वो लोग यहाँ नहीं है जो प्रसिद्ध लोग हैं भारतीय किसान यूनियन के, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की राजधानी सिसोली को कहा जाता है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का गांव यही है, राकेश टिकैत का गांव यही है, और इसको राजधानी किसान यूनियन की कहा जाता है। लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा भारतीय किसान यूनियन का यहाँ इस भीड़ में नजर नहीं आया। बिल्कुल नीरज, बने रहिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और वो तस्वीरें जब सामने आई हैं तो ये लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह से विधायक की गाड़ी पर हमला होता है, विधायक पर हमला होता है, तोड़फोड़ होती है, स्याही फेंकी जाती है, रास्ता रोका जाता है, नारेबाजी की जाती है। मुजफ्फरनगर से तस्वीरें, सिसोली गांव की तस्वीरें। बीजेपी के विधायक क्षेत्र में निकले थे, भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने रास्ता रोका, तोड़फोड़ की, स्याही फेंकी, नारेबाजी की और पुलिस वहां पर मौजूद रही। स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना। बीजेपी के समर्थकों ने भी बीजेपी विधायक के फेवर में नारेबाजी की। उधर से बीक्यू के लोगों के द्वारा ये नारेबाजी की गई विरोध में। हैरानी इस बात की है कि मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन डटा हुआ है, ये एक अलग बात है, लेकिन जनप्रतिनिधि का रास्ता रोकना, तोड़फोड़ करना, स्याही फेंकना, ये कौन सा तरीका है? ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।